भाई 2025 जून चल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में लग रहा है जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की क्लास चल रही है। 13 जून की रात को इजराइल ने उठाया सबसे बड़ा कदम और अगली ही सुबह ईरान ने जवाब में आसमान को आग बना दिया। बात सिर्फ धमाकों की ही नहीं है भाई, बात अब उस डर की है जो पूरी दुनिया को सता रहा है। आज बताऊंगा पूरी कहानी इजराइल वर्सेस ईरान के सबसे खतरनाक मोड़ की, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो बैठ जा भाई, चाय पकड़ और शुरू करते हैं। पार्ट 1, 13 जून इजराइल का हमला। भाई 13 जून सुबह को इजराइल की नींद टूटी, लेकिन आंखों में नींद नहीं, मिशन था राइजिंग लायन। और इस मिशन में क्या किया इजराइल ने? ईरान के नतंज फोर्डे, इस्फहान, ये वो जगह है जहां ईरान ने अपने परमाणु बम की तैयारी कर रहा था। और भाई इजराइल ने उन जगहों को टारगेट करके ऐसा बम फोड़ा कि ईरानी हुकूमत को झटका लग गया। इजरायली एयरफोर्स, F-35 सैटेलाइट और मोसाद सब में मिलकर के 3 घंटे में ईरान की परमाणु तैयारी को तहस नहस कर डाला। और सुन, इस हमले में कई ईरानी टॉप साइंटिस्ट, IRGC ऑफिसर्स और हथियार डिपो उड़ गए। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ईरान का पलटवार। भाई इजराइल ने बम फोड़ा, लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। 13 जून की शाम होते होते 100 से ज्यादा शहीद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों और बारिश कर दी ईरान ने इजराइल पर। तेल अवीव, यरूशलेम, हर शहर में सायरन बजने लगा, लोग बंकर में भागने लगे। मगर भाई इजराइल के पास भी है आयरन डोम, जो आसमान में ही मिसाइलों को चबा जाता है। ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गयी, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें लगी और 7 लोग घायल हुए, इसमें इमरजेंसी मेडिकल के स्टाफ भी थे। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 14 जून, दूसरी लहर। अब सोचो भाई, पहला अटैक तो 13 जून को हुआ था, लेकिन 14 जून को ईरान ने फिर से एक और मिसाइल बैराज छोड़ दिया। एक बार फिर आसमान लाल, एक बार फिर सायरन, अफरा तफरी और डर का माहौल। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो खेल बाकी है। पार्ट 4 में हम लोग यहाँ पर देखने वाले दुनिया का रिएक्शन। अब सुन भाई, इस महायुद्ध में अमेरिका कहा था, USA ने कहा हम शामिल नहीं है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा में टेक्नोलॉजी तो अमेरिका का ही चल रहा है। ईरान बोला अमेरिका ने हरी झंडी दी थी और ये सीधा युद्ध का ऐलान है। संयुक्त राष्ट्र, UN, यूरोपीय यूनियन सब ने अपील की, दोनों देश बैठ करके बात करो वरना दुनिया खाई में गिर जाएगी। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि सच्चाई क्या है। भाई ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये लड़ाई है ईरान के बम और इजराइल के डर की। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो पूरे यहूदी राष्ट्र की नींव हिल जाएगी। और ईरान को गुस्सा है कि तुम कौन होते हो हमारी तैयारी को रोकने वाले। अब सच क्या है, कौन सही है, ये तो इतिहास ही बताएगा। लेकिन इतना पक्का है भाई, ये लड़ाई अभी रुकी नहीं है। तो भाई अगर ये वीडियो देखकर आपको लगा कि हाँ यार अब दुनिया को होश से चलना चाहिए, तो एक लाइक ठोक देना और कमेंट में बता देना क्या इजराइल ने सही किया या नहीं। ऑप्शन A हाँ सही किया, या ऑप्शन B नहीं, बातचीत होनी चाहिए थी। और भाई ऐसी ही सच्ची और जबरदस्त अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना अगली बार जब युद्ध होगा तो तू बाद में बोलेगा कि भाई तूने बताया नहीं। जय हिंद, जय भारत।